नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बारे में, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या लिखते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। कह रहा है भैया कि 56,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 280 रुपीज मिलता है। तो फिर पूछ रहे बताइए जो 280 इंटरेस्ट मिला है वो किस रेट पर मिला है। तो यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछी गई है, ठीक है। रेट यानी कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देखिए हेयर क्या दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल इक्वल टू 56,000 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और एसआई। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई तो हुआ 2 ईयर पे उसे क्या मिल रहा है, एसआई मिल रहा है। एसआई कितना है आप उसका 280 और आर आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। पूछ रहा है ना व्हाट रेट, रेट क्या है, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट हम जानते हैं एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 हो गया, पी की वैल्यू रख दी, आर हमें निकालना है, टी हमें 2 दिया है अपन 100 और एस आई की वैल्यू हमने रख दी, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब क्या किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, ऊपर नीचे थे, ऊपर क्या बचा 560 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आर लिखा है इसके सबके मल्टीप्लाई में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इक्वल के तो अपन में चला जाएगा 280 के, तो 280 अपॉन 560 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू आर हो गया। अब क्या करेंगे, 280 से देखो ये पूरा कट जाएगा, ये 280 से ये 2 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में। तो ऊपर कितना बचा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 1/4% अब इसको क्या करेंगे हम, ये फ्रैक्शन में है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 4 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 1 में जब डिवाइड होगा नहीं तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 आएगा। अब देख रहे हो ये 10 हो गया, फिर ये 8 आएगा, ये 2 बचा और ये 5। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 0.05 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है। तो किस रेट पे आपको दिया गया था अमाउंट, 25600.25 इंटरेस्ट रेट पे दिया गया था। तो 2 साल बाद उसका कितना ब्याज हुआ, 280 हुआ, ठीक है। बहुत ही कम रेट है, आजकल इतने रेट में बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। एक तरह से मजाक कर दिया है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। इफ मीना गिव्स इंटरेस्ट 45 रुपीज, मीना कह रहा है कि मीना इंटरेस्ट के रूप में 45 रुपीज देती है, यानी कि ऐसा ही दिया हुआ है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो आपको टाइम भी मिल गया और ये आपको इंटरेस्ट मिल गया एट 9% रेट पर एनम, और 9% रेट पे। तो वो क्या, तो व्हाट इज सम शी हैज बोरोड। अब देखिए वो क्या करा है सवाल में, जो मीना है वो कुछ रुपयों को क्या लेती है, उधार लेती है, जिसपे उसको वो इंटरेस्ट कितना देती है, 45% इंटरेस्ट देती है, और 45% इंटरेस्ट दिया और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए उसने रुपए लिए थे 9% की रेट से। तो बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए। अब रुपए क्या होते हैं, कितने रुपए उधार लिए, इससे क्या मतलब, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, पी पूछ रहा है। तो भाई गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन के बारे में बात करते हैं। एसआई दिया हुआ है आपको 45, आर दिया हुआ है 9%, मैंने सबको लिख लिया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये एसआई की वैल्यू लिखी है, ये आर की वैल्यू लिखी है, ये टी 1 ईयर है, और पी देखिए हमें निकालना है, पी मतलब प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला सेम टू सेम वही लगेगा। नाउ वी नो दैट एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 हो गया है। पी की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू रख दी 9, टी की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 100 और एस आई की वैल्यू 45 रख दी है। अब क्या करेंगे, 9 का पी में मल्टीप्लाई किया, 9p आ गया, 9p अपॉन 100 हो गया और इक्वल में 45 रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 का 1 में करेंगे, 9p हो गया। देखिए इस तरह के सवालों में आपको समझ में आना चाहिए कि अब क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ चीज़ें, सारे रूल्स लगते हैं। अब देखिए 9p का 1 में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 9p इक्वल टू 45 का 100 में कर दिया। अब देखिए 9p के क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में चला गया 9 से हमने काट दिया 45 को, आ गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई 100 हो गया और p की वैल्यू आ गया हमारे पास 500, ठीक है। तो उसने कितना
कितने पैसे लिए थे, तो उसने 500 रुपये उधार लिए थे, ठीक है, जिसपे 9% की रेट से उसने क्या चुकाया है, ब्याज चुकाया था, और 1 साल में उसको 45 रुपये गिवन करने पड़े। तो अच्छा टोटल रुपए वो कितने गिवन करेगी, 1 साल बाद रुपये गिवन करेगी ना, तो कितने रुपए गिवन करेगी, यही होता है आपका अमाउंट कि 1 साल बाद उसने टोटल रुपए कितने गिवन किए। तो P प्लस का SI, P आपको पता है कितना है 500 है, और SI भी आपको पता है 45, तो 1 साल बाद उसने कितने रुपए गिवन किए होंगे, 545 रुपीज। बोलो किए होंगे कि नहीं किए होंगे, निकालना नहीं है लेकिन जनरली बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सवालों को सोचा करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।